हाय व्यूअर्स, आज बहुत दिनों बाद मैं आपका इस वीडियो लेके आया हूँ और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने रिटर्न भरने जा रहे हैं। बेसिकली डिपार्टमेंट ने अमेंडमेंट लाया है 143(1) सेक्शन के अंदर, जो रिटर्न प्रोसेसिंग का, यानी कि जो ऑर्डर आपको रिटर्न प्रोसेस होने के बाद मिलता है कि आपकी रिटर्न प्रोसेस हो गई है, जो खामियां है वो उसमें बता देता है, कोई एरर होते हैं वो उसमें बता देता है, नहीं तो रिटर्न प्रोसेस करके क्लोज हो जाती है और आपको रिफंड मिल जाता है, या नहीं होते तो रिटर्न क्लोज हो जाती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए जो अब हम करंट भरने जा रहे हैं, बेसिकली अमेंडमेंट आई है 143(1)(a) के अंदर, यानी कि डिपार्टमेंट अब आपका डेटा चेक करेगा जो आपने असेसमेंट ईयर 25-26 में भरा है। सपोज आपने कोई एचआरए क्लेम करा इस वक्त 3 लाख रुपए और यही एचआरए पिछले साल सपोज 1,20,000 रुपए था, तो इतने ह्यूज डिफरेंस का हो सकता है वो आपसे प्रूफ मांगे, हो सकता है आपको प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के लिए कहे। ये आप बात ध्यान रखिएगा। आपने कोई इनकम डिफ्लेट या इन्फ्लेट करी है बहुत ज्यादा, हो सकता है उसके प्रूफ मांगे या आपसे क्वेश्चन पूछे थ्रू प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, या जैसे आपने 80C 80D या कोई डोनेशन करी इस साल और पिछले सालों में नहीं करी है, तो ये सब ऑटो स्क्रूटनाइज्ड हो गया है। एक ऑफिसर को पावर मिल जाएगी ऑटो फ्लैग करने के लिए, आपको प्रूफ मांग सकता है, आपसे डिटेल मांग सकता है। तो अपनी रिटर्न जो है वो केयरफुली भरिएगा। कोई कैपिटल गेन है, कोई लॉस है, बिल्कुल ध्यान से भरिएगा इस साल, नहीं तो आप यू विल एंड अप गेटिंग द नोटिस और यू हैव टू सबमिट द प्रूफ। तो जो भी प्रॉब्लम हो अपने सीए से कंसल्ट करिए, टैक्स एजेंट से कंसल्ट करिए, बट उसके लिए ध्यान रखिए अगर आपको बाद में कोई ट्रबल नहीं करना है तो कंसल्टेशन के साथ ही अपनी आईटीआर भरिएगा इस साल।